तो क्वेश्चन में इस करना क्या है, आपको कास्ट करना है इसको इंटीजर में। जैसे एक एक वैल्यू को लेना है, उसको किस में कास्ट करना है, इंटीजर में। कुछ कास्ट होगा और कुछ नहीं होगा, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए पहली वैल्यू कहा जा रहा है कि 1 to 1 है, जो वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो मान लीजिए हम लोग वैल्यू बना लेते हैं ए इक्वल टू स्ट्रिंग में 1 to 1। अब इसको किस में कास्ट करना है, इंटीजर में। तो उसके लिए इंट और ब्रैकेट में 1 to 1 किसके अंदर है, तो ए के अंदर। तो यहाँ पे ए लिख देंगे और मान लीजिए जो आउटपुट आया उसको हमने बी के अंदर स्टोर कर लिया और प्रिंट कर दिया कि वो आउटपुट आखिरकार आ क्या रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये आपको कास्ट कर देगा और यानी इसका आउटपुट आ जाएगा 1 to 1 और इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो प्रिंट कर लेते हैं हम लोग पहले टाइप ऑफ बी, चेक करने के लिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं। तो देखिए 1 to 1 और यहाँ डेटा क्या बोला जा रहा है, आपका डेटा टाइप इंटीजर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आ जाता है हाई लिखा है, तो यहाँ पे हाई करते हैं। देखिए इस केस में ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं। मान लीजिए ये कैरेक्टर जो होता, अगर ऐसे होता कोई न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन इसके अंदर जो ये वैल्यू है वो कैरेक्टर फॉर्म में है, ABCD अल्फ़ाबेट वगैरह। तो ये आपका कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखिए वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो ऐसा यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 10.21। तो 10.21 यहाँ तक तो न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये एज अ डॉट ट्रीट किया जाएगा। तो ये दशमलव नहीं है, यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा इंटीजर के केस में। अगर ये फ्लोटिंग में करते तो आपका हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसको ये कास्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही एरर आ रहा है। अब आ जाते हैं ट्रू। तो देखिए ये भी क्या है, एक कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को भी ये कास्ट नहीं कर पाएगा। और आ जाते हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखा गया है इंटीजर कैरेक्टर में, तो इसको भी ये कास्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, कैरेक्टर है, तो इसको भी ये कास्ट नहीं कर पाएगा। देखिए आपका एरर आ गया। आ जाता है इसमें, अब ये फ्लोटिंग नंबर है ना, आपका स्ट्रिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लोटिंग नंबर बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए फ्लोटिंग नंबर में क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ नंबर होंगे। तो ये क्या करेगा, दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा के सिर्फ आपको दशमलव के पहले वाली संख्या को आउटपुट में दे देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 12। तो इसको कास्ट करके देखते हैं। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, 12। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 12। अब इसमें क्या होगा, तो पहले इसको समझिएगा। ये क्या लिखा गया, 21E3। इसका मतलब क्या हुआ, 21 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 10, और 10 के पावर 3 का मतलब 1 लिख के 3 टाइम्स 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 21000.0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपका दशमलव के बाद वाला संख्या क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू नहीं देगा, बाकी यही आपका आउटपुट में दे देगा। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए आ गया आपका सेम वही आउटपुट। अब यहाँ पे आ जाता है, एक नंबर लिखा गया है, ये किस फॉर्मेट में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में जब भी आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो वैल्यू होती है, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। तो आप अगर पूरे को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसको पता ही नहीं है कि किसको आप आखिरकार करना चाहते हैं कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसा एक काम कर सकते हैं, इसमें से दो नंबर है तो मैं रियल वाले पार्ट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए रियल वाले को किया तो कोई एरर नहीं आया, 12.2 है, तो इसका आउटपुट 12 आ गया। ऐसे साथ अगर आपको इमेजिनरी करना है तो IMAG करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 23। अब आ जाते हैं इसमें ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये एक बुलियन डेटा टाइप है,
ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, यानी इसको जब आप कास्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 1 आउटपुट आ गया यहाँ पे, और इसको अगर आप फॉल्स कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। बस इतना ही इस क्वेश्चन में आपको करना था।